गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप पिछली क्लास में एपी के बारे में पढ़े हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। और उस समय सबसे लास्ट में हमने आपको व्यापक रूप एपी का दिखाया था, है ना। आइए दिखाते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक हल या व्यापक रूप, जनरल जो था, जनरल फॉर्म या सीधा सीधा व्यापक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? व्यापक रूप। किसी भी एपी का व्यापक रूप जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या था? सबसे पहले सिंपल साधारण सा जो हम एपी माने थे a1 a2 उसको मानते हैं। a1 बराबर क्या? a1, a2, a3, a4 डैश डैश an, मतलब अंतिम पद जो था, है ना, ये माना गया था। और उस समय आपको बताया गया था कि ये प्रथम पद और ये अंतिम पद, है ना। और इनका जो व्यापक रूप था, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या था? व्यापक रूप ये कब के लिए? जब हम प्रथम पद को a1, जो a1 है, प्रथम पद a1, इसको अगर आप कितना मान लो? a मान लो। क्या मान लो बच्चों? a। और उस समय सार्वांतर कितना रहेगा? सार अंतर d मान लो। और पदों की जो संख्या है, किसकी संख्या बच्चों? पदों की संख्या, मतलब ये जो पद है a1, a2, a3, 1, 2, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही पदों की संख्या है। ये पदों की संख्या कितनी है? n है। और साथ ही साथ में अंतिम पद, कौन सा पद बच्चों? अंतिम पद कितना दिया गया है? an दिया गया है। ये अंतिम पद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अंतिम पद। इतना किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। और इसी हिसाब से व्यापक रूप इसका बताया गया था। a1 बराबर, आप ध्यान से अगर समझो तो निकाला गया था a प्लस b। a2 बराबर निकाला गया था क्या? सॉरी, a1 बराबर निकाला गया था a, a2 बराबर निकाला गया था a1 प्लस b, और a3 बराबर निकाला गया था a प्लस 2d, और a4 बराबर निकाला गया था क्या? a प्लस 3d। ऐसे ही तो चल रहे थे। फिर से समझ लीजिए, a1 बराबर क्या था? a, और a2 बराबर a प्लस d, और a3 बराबर क्या था? a प्लस 2d। यही तो चल रहे थे। तो इसी को उठा करके यहाँ रखते हैं, तो इससे हमें व्यापक रूप मिलेगा। a1 किसके बराबर? a के बराबर। a2 किसके बराबर? a प्लस b के बराबर। और a3 किसके बराबर? a प्लस 2d। a4 किसके बराबर? a प्लस 3d ना बच्चों, 3d, एंड सो ऑन। इसी तरह an बराबर कितना हो जाएगा? an अंतिम पद के लिए हम क्या कर रहे थे? an बराबर, जैसे आप 3 से 1 घटा रहे तो 2 पहुंच रहा है ना, उसी प्रकार n से 1 घटाएंगे, a प्लस n माइनस 1d, ये हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा अंतिम रूप। an की जगह पे क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक हल या व्यापक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? व्यापक रूप, है ना। और इसी व्यापक रूप से जो अंतिम वाला पद होता है, ये जो अंतिम वाला पद है, इसी को हम क्या करते हैं? इसी को अंतिम वाला पद जो वाला सूत्र मान लेते हैं, और निकल करके हमारा जो मेन इस एक्सरसाइज एपी का जो सूत्र आता है वो होता है an बराबर क्या हो जाता है बच्चों? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। और इस एक्सरसाइज में सबसे अधिक यूज होने वाला यही सूत्र है। ओके बच्चों,